एक बार की बात है, तेज तूफान आया हुआ था और टूनी चिड़िया अपने घर का रास्ता भूल गई थी। हे भगवान, बारिश में मैं पूरी भीग रही हूँ। मुझे छिपने का जगह ढूंढना होगा। वो पेड़ मुझे सही लग रहा है। जब तक बारिश रुकती है, मैं वहीं पर छिप जाती हूँ। टूनी चिड़िया पेड़ के टहनी पर बैठ जाती है। मैं तो पूरी भीग गई हूँ। आशा करती हूँ कि ये बारिश जल्दी रुक जाएगी। तुम कौन हो? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ये पेड़ मेरा है, इस पर मेरा घोंसला है। तुम यहाँ से प्लीज चली जाओ। देखिए, मुझे पता नहीं था कि ये पेड़ आपका है। बारिश बहुत तेज हो रही है। मुझे बस थोड़ी देर यहाँ रुकने दीजिए। बारिश रुकते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ठीक है, तुम यहाँ रह सकती हो, मगर बारिश रुकते ही तुम यहाँ से चली जाओगी। कबूतर, मुझे लगता है कि बारिश आज नहीं रुकेगी। बारिश तो और तेज हो गई है। देखो, अगर रात हो जाती है तो तुम इस घोंसले में सो सकती हो। वैसे मैं इतना भी बुरा आदमी नहीं हूँ। आपका शुक्रिया, मगर मैं इस घोंसले में नहीं सो सकती हूँ। क्या है कि हम दोनों इस घोंसले में नहीं आ पाएंगे। अगर ऐसी बात है तो मैं कहीं और सो जाता हूँ। तुम इसी घोंसले में सो जाना। वैसे तुम कहाँ से आई हो? तुम्हारा घर किधर है? मैं यहीं पास में रहती हूँ। दरअसल मैं अपने घर का रास्ता भूल गई हूँ। बस मैं अपने घर का रास्ता खोज रही थी, तभी बारिश स्टार्ट हो गया। अब रात हो जाती है और बारिश रुक जाती है। तुम इस घोंसले में सो जाओ, मैं इस टहनी पर सो जाऊंगा। कबूतर, मुझे ये घोंसला काफी पुराना लग रहा है। हाँ, ये घोंसला पुराना है। दरअसल मेरी बीवी ने ये घोंसला बनाया था, मगर अब वो खुद यहाँ नहीं रहती है। क्यों? क्या वो कहीं और रहती है? हाँ और नहीं, दरअसल उसे एक इंसान ने पकड़ लिया था करीब 1 साल पहले, और मुझे पूरा यकीन है कि वो एक दिन वापस आएगी। तब से मैं उसका इस घोंसले में इंतजार कर रहा हूँ। ये सब बातें छोड़ो, रात बहुत हो गई है, तुम जाकर सो जाओ। अब टूनी चिड़िया और कबूतर सो जाते हैं और अब सुबह हो जाता है। आपका शुक्रिया कबूतर, आपने मुझे यहाँ रहने दिया। अब मैं जाती हूँ। मुझे अपना घर भी ढूंढना है। मैंने अपने दोस्तों से पता किया और उनके हिसाब से तुम्हारा घर जरूर पूरब की तरफ होगा। अपना ध्यान रखना। ठीक है, मैं जाती हूँ। तुम कहो तो मैं तुम्हें छोड़ दूँ? नहीं, तुम्हारा शुक्रिया। तुम पहले ही बहुत कुछ कर चुके हो। ठीक है, मगर तुम अपना ख्याल रखना और तुम मुझसे मिलने के लिए आती रहना। हाँ ठीक है, मैं तुमसे मिलने के लिए आती रहूंगी। अच्छा, बाय बाय। अब टूनी चिड़िया चली जाती है। हे, कितनी प्यारी चिड़िया है। इसको देखकर तो मुझे अपनी बीवी की याद आ गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी बीवी के साथ हूँ। बहुत प्यारी है वो चिड़िया। कबूतर को टूनी चिड़िया से प्यार हो जाता है और उसी वक्त वहाँ पर चूंटा चिड़िया आता है। अरे कबूतर भाई, क्या हुआ? बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। नहीं, कुछ नहीं। तुम बताओ, तुम क्यों आए हो? वो दरअसल एक बुरी खबर है। कबूतर डर जाता है और हैरानी से पूछता है, क्यों? क्या हुआ? वो दरअसल, अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं? तुम खुद चलकर देख लो। देखो क्या बात है, क्या हुआ है? तुम खुद चलकर देख लो। अब कबूतर चूटा चिड़िया के साथ जाता है और वो देखता है कि सारे पक्षी शांत हैं और गोरी कौवी खुट खुट के रो रही होती है। क्या हुआ गोरी बहन, तुम रो क्यों रही हो? कालू, तुम इसे बता दो, मैं क्यों रो रही हूँ। क्या हुआ कौवे भाई? एक्चुअली
एक्चुअली घोड़ी का डायमंड रिंग चोरी हो गया है। वो सिर्फ एक रिंग नहीं था, वो मेरी जिंदगी था। बेचारी घोड़ी बहन कितना रोड़ी है। वो रिंग चोरी कब हुआ? कल रात की बात है। मैंने अपना रिंग उतार कर रखा था और जब मैं सुबह उठी तो वो रिंग वहां पर नहीं था, वो गायब हो चुका था। मुझे पूरा यकीन है वो रिंग चोरी हो गया है। मेरा रिंग, मुझे पूरा यकीन है मेरा रिंग तुम ही सबने चुराया होगा। मेरा रिंग मुझे वापस कर दो। लेकिन गोरी बहन, हम सब तुम्हारा रिंग क्यों चुराएंगे? हम सब बचपन से साथ हैं, एक साथ बड़े हुए और आज तक कोई चीज चोरी नहीं हुई है, तो हम लोग तुम्हारा रिंग कैसे चुरा लेंगे? ये काम जरूर किसी बाहर वाले का है, मुझे पूरा यकीन है। कबूतर मन में सोचता है, तो क्या इसका मतलब टूनी चिड़िया चोर थी? उसने रिंग चुराया? नहीं, मुझे ये यकीन नहीं होता है। अगर मुझे वो चोर मिल गया तो मैं उसका उड़ना बंद करवा दूंगी, मैं उसे मार डालूंगी। पता नहीं मेरा रिंग किसके हाथ में होगा, कैसी हालत में होगा। गोरी बहन, तुम शांत हो जाओ। मैं कैसे शांत हो जाऊं? मेरा डायमंड रिंग चोरी हो गया। तुम्हारा कुछ चोरी होता तब तुम्हें पता चलता कि कैसा एहसास आता है। कबूतर भाई, तुम्हें क्या लगता है किसने लिया होगा? मुझे नहीं पता, मैं घर जा रहा हूँ। कबूतर भाई, अगर मुझे वो चोर मिल गया तो मैं उसकी जान ले लूंगा, उस पर जरा सा भी दया नहीं करूंगा। हाँ, मुझे पूरा यकीन है वो चोर जल्दी मिल जाएगा। हाँ, मुझे पूरा यकीन है वो चोर जल्दी मिल जाएगा। अब कबूतर वहां से चला जाता है। इसका मतलब वो टूनी चिड़िया चोर थी। कल रात को जब मैं सोया होगा तब वो जरूर चोरी करने के लिए उठी होगी। अब कबूतर अपने घोंसले में आ जाता है। टूनी चिड़िया चोर थी, ऐसा क्यों किया टूनी चिड़िया? कबूतर रोने लगता है। ऐसा क्यों किया टूनी चिड़िया? नहीं, कौवे भाई ने कहा है मुझे वो चोर मिल गया तो मैं उसके मार डालूंगा। नहीं नहीं, मुझे टूनी चिड़िया को बचाना होगा, वरना वो सब उसे मार डालेंगे। नहीं, मुझे कुछ करना होगा। कबूतर सोचते सोचते सो जाता है और अब रात हो जाती है। कबूतर भाई उठो। अरे टूनी चिड़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सब तुम्हें देख लेंगे, तुम यहाँ से चली जाओ। कबूतर भाई शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ, ये लो। देखो, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, चली जाओ यहाँ से, वरना तुम्हें कोई देख लेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ हो जाएगा? तुम क्या कहना चाहते हो? देखो, मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में और कल रात के बारे में भी। देखो, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। अभी सब सोए हुए हैं, तुम यहाँ से चली जाओ। तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कबूतर डर के कारण घबरा कर बोलता है, देखो, मैं बोल रहा हूँ, तुम चली जाओ यहाँ से, मुझे परेशान मत करो। मैंने कल तुम्हारी मदद कर दी, इसका मतलब ये नहीं कि तुम रोज रोज यहाँ आ जाओ। चली जाओ यहाँ से और दोबारा मत आना कभी। तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? टूनी चिड़िया रोते हुए चली जाती है और कबूतर भी रोने लगता है। मुझे माफ कर दो टूनी चिड़िया, मगर तुम्हारा यहाँ से जाना बहुत जरूरी था। अब कबूतर रोते रोते सो जाता है और अब सुबह हो जाती है। अरे कबूतर भाई, क्या तुम्हें पता है? क्या तोते भाई? अरे, तुम्हारा चेहरा काफी मुरझाया मुरझाया लग रहा है, सब ठीक है ना? ये सब बातें छोड़ो,
तुम बताओ, तुम क्या बताने वाले थे? ओह हाँ, क्या तुम्हें पता है, गौरी कौवी का रिंग मिल गया। वो उसने कहीं और रख दिया था। क्या उसका रिंग मिल गया? अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मुझे और कहीं भी जाना है। अब तोता वहाँ से चला जाता है। रिंग मिल गया, इसका मतलब टूनी चिड़िया ने कोई चोरी नहीं की थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पता नहीं मैंने टूनी चिड़िया को क्या क्या बोल दिया था। मुझे मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए। लेकिन मुझे उसके घर का पता ही तो नहीं मालूम है। वो कहाँ रहती है मुझे कुछ नहीं मालूम है। और मैंने कल उससे कहा था कि तुम यहाँ वापस कभी मत आना। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी कबूतर की नज़र टूनी चिड़िया के गिफ्ट पर जाती है। टूनी चिड़िया ये गिफ्ट जरूर यहीं भूल गई होगी। कबूतर वो गिफ्ट को खोलता है और उसमें एक लेटर होता है। ये तो एक लेटर है। ये जरूर टूनी चिड़िया ने मेरे लिए लिखा होगा। कबूतर उस लेटर को पढ़ता है। कबूतर, कल रात के लिए शुक्रिया। कल तुमने मेरी मदद की थी, इसके लिए मैं तुम्हारी आभारी रहूंगी। और मुझे तुम्हें ये बताना था कि क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? देखो, मैं ये तो जानती हूँ कि तुम अपनी बीवी का अभी भी उस घोंसले में इंतजार कर रहे हो, मगर फिर भी मैं ये कहना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? कबूतर के आंखों से आंसू निकल जाता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं क्या करूँ? और यहाँ पर हमारी ये कहानी खत्म होती है। और इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि हमें बिना जांच किए किसी भी निर्णय पर नहीं पहुँचना चाहिए।